टैक्सी। एक बार एक गांव के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। वो यूं हवा में चक्कर खा रहा था कि अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। उसके अंदर बैठा पायलट उसे नियंत्रण में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वो गोता खाता हुआ आकर जमीन पर गिरा। एक जोर का धमाका हुआ और उसमें से आग की लपटें निकली, पर उसमें से पायलट जान बचाकर बाहर निकलने में सफल हुआ। तब से वो हेलीकॉप्टर वहीं पड़ा रह गया। कई साल बीतने पर भी जब सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो वहीं पड़ा रहा। बच्चे उस पर चढ़कर खेलते रहते थे। उस गांव में एक टैक्सी स्टैंड था। वहां 2 टैक्सी ड्राइवर थे। उनका नाम था राज और कोटी। राज शांत स्वभाव का था, पर कोटी लालची था। राज अपनी टैक्सी में बैठने वाले सवारियों से उतने ही पैसे लेता था जितना मीटर दिखाता था। पर कोटी, ये क्या है सर, मीटर के हिसाब से देंगे तो कैसे चलेगा? पेट्रोल डीजल का दाम दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है सर, आप देख तो रहे हैं। ऐसे ही रहा तो हम कैसे चलाएंगे बताइए? ऊपर से मुझे वापस खाली आना पड़ेगा, वो खर्चा कौन देगा? सवारी ना मिले तो कितना नुकसान होता है, इसीलिए मीटर के ऊपर 100 रुपए दीजिए सर, कहकर उनसे मांगता था। एक दिन राज टैक्सी में जा रहा था कि अचानक उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ और गाड़ी बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर जब नहीं हुआ तो उसने मैकेनिक को बुलवाया। बाद में मैकेनिक ने आकर उसे जांचा और भैया वायरिंग सारा जल गया है। मैंने तो पिछली बार ही कहा था तुमसे कि इस गाड़ी को रीबोर भी कराना है। इसे ठीक करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। फिर भी ये कोई नहीं कह सकता कि ये कितने दिन और चलेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए तुम नई गाड़ी खरीद लो भैया, आगे तुम्हारी मर्जी। राज समझ नहीं पाया कि वो क्या करे, नई गाड़ी के लिए पैसे कहां से लाए। यूं वो सोच में पड़ गया। टैक्सी चला नहीं पा रहा था तो घर बैठा वो बहुत दुखी हो रहा था। एक दिन सब मिलकर भोजन कर रहे थे और राज बिना खाए ही उठने लगा तो उसकी पत्नी, ये क्या, बैठिए ना, आप खाते क्यों नहीं? आप सोते भी नहीं है ठीक से। ऐसा ही रहा तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। सबको यही चिंता लगी रहती है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। अगर टैक्सी नहीं चलाए तो हम लोग गुजारा कैसे करेंगे? अपने बेटे को पढ़ाएंगे कैसे? कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहे हो मुझे, कहकर दुखी हो रहा था। ये बात सुनकर उसका बेटा बंटी बहुत दुखी हुआ। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर के पास खेल रहा था। तब उस हेलीकॉप्टर को देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत अपने पिताजी के पास जाकर अपना उपाय बताया। इस तरह उन्होंने उस हेलीकॉप्टर के इंजन को बाहर निकाला। बाद में मैकेनिक की मदद से एक फ्लाइंग टैक्सी को तैयार किया। उसमें बैठकर ऑन करते ही वो हवा में उड़ने लगी। बाप चला रहा था तो बंटी नीचे देखकर खूब प्रसन्न हुआ। वो गांव के ऊपर उड़ रही थी तो लोग हैरान होकर देख रहे थे। राज उस फ्लाइंग टैक्सी को टैक्सी स्टैंड में खड़ी करके सवारी की प्रतीक्षा करने लगा। एक सवारी आकर, अरे ये क्या, इतनी बढ़िया है, ऐसी गाड़ी मैंने दुबई में ही देखा था, शहर इसी में जाना चाहिए। कितना दूं? सर, इसे बैटरी में ही चलाता हूँ, इसमें पेट्रोल या डीजल नहीं लगता, करंट हो तो काफी है, आप केवल 2000 रुपए दीजिए, बहुत है। साधारण टैक्सी में ही 1200 रुपए लेते हैं भाई, तुम सिर्फ 2000 लोगे? फैंटास्टिक, चलो चलो मैं बैठता हूं। यूं उसे बिठाकर वहां से चला गया। यूं हर रोज सवारी लेकर जाने लगा। इससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। उसे यूं कमाता हुआ देखकर कोटी को ईर्ष्या होने लगी, लालच भी होने लगी। एक दिन वो टैक्सी स्टैंड के पास, हे राज, अब तक जो तूने इस पर कमाया है वो काफी है, चुपचाप अपना टैक्सी मुझे दो और मेरी टैक्सी तुम ले लो। अगर तुमने आनाकानी की तो मैं शिकायत कर दूंगा कि तुमने हेलीकॉप्टर का इंजन चुराया है, तब तुम्हें जेल जाना होगा, खबरदार, कहकर धमकाया। अरे ऐसे ना करो दोस्त, मेरी सारी मुसीबतें दूर हो चुकी हैं, पैसों की अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम इसे लेना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझसे 2 दिन की ट्रेनिंग ले लो कि इसे चलाना कैसे है। बस क्या, इसे चलाने की ट्रेनिंग अब मैं तुमसे लूं? ज्यादा भाव ना खाओ, हटो रास्ते से, ऐसा कहा चिढ़कर। यूं वो उसमें बैठकर हवा में उड़ने लगा। ऊपर उठने के बाद
उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तब वो आला तिरछा उड़ने लगी, उल्टा भी उड़ने लगी। वो डर कर, बाप रे, अरे ये क्या, अरे ये क्या कहकर चिल्लाने लगा। उसमें से धुआं निकलने लगा और वो संतुलन बिगड़कर लोटनी खाने लगी। ये देख लोग डरने लगे। वो बेकाबू होकर वहीं आकर गिरी जहां पुराना हेलीकॉप्टर गिरा था और धमाके के साथ वो चकनाचूर हो गई। कोटी का पूरा शरीर काला हो गया था, पर वो जान बचाकर बाहर निकला। यूं उस टैक्सी का नाश हुआ। अपना टैक्सी राज को दे चुका था, अब क्या करे ना जान पाकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। राज टैक्सी चलाते हुए खुशी खुशी रहने लगा।